मैडम फोटोग्राफर रेडी है, आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी आ जाइए आप। मेरा नाम जानसू है। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी हूँ। आ जाओ, तुम्हारी मॉम भी आ रही है। वो बाबा, मुझे कहना था कि जो प्रेजेंटेशन कंपनी की मीटिंग में देनी है वो तैयार कर ली है। बिल्कुल परफेक्ट है ना? जी बाबा, बिल्कुल परफेक्ट है। अपने भाई को दे दो। जान को? हाँ, प्रेजेंटेशन तुम नहीं, तुम्हारा भाई देगा। बाबा उसने बनाई है तो उसे देने देना। कंपनी के चेयरमैन जब तुम बनोगे तो प्रेजेंटेशन भी तुम ही दोगे। फैसला हो चुका है। इस वास को इस टेबल पे रख दो। तो सब रेडी है यहाँ पर? तुम्हारे डिवोर्स लेने से ये फैमिली फिर से मुकम्मल हो गई। क्या बात है अम्मी, आज तो अपनी पसंदीदा वासी करेंगे। खैरियत तो है ना? ये पिक्चर मैगजीन में लगने वाली है, इतना तो करना ही पड़ेगा। जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। तुम मेरी जगह बैठ गई। आई एम सॉरी। फंसा दिया मुझे। उधर भाई के साथ जाके बैठो ना। आओ यहाँ बैठ जाओ। ड्रेस का थीम ब्लैक रखने को कहा था और इसको देखो। चलें, सब रेडी हैं? नब्बे % लोगों का मानना है कि पैसा ही मसाइल का हल है। शायद मैं बाकी के 10% लोगों में से हूं। क्या तुम कोई चीज बर्बाद किए बगैर नहीं रह सकती हो? जानती हूं आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। हाँ ठीक है, तो फिर आप नाराज रहे मुझसे। मैंने कब कहा है कि आप मुझसे नाराज ना हो? मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ कि मेरा बैलेंस आउट हुआ और मैं गिर गई। इसमें सिर्फ मेरी नहीं, भाई की भी गलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ मुझे पे गुस्सा करती रहती हैं। बातें सुनना अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। कहाँ जा रही हो अब तुम? मैं खुद नहीं जानती। मैं बताती हूँ तुम्हें। रेस्टोरेंट जाना है तुम्हें। वहां क्यों जाऊंगी मैं? अपने होने वाले हस्बैंड से मिलना। अम्मी, मैंने फैसला सुना दिया है। इरजान का बेटा तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलेगा। वो आज ही अपनी स्टडीज कंप्लीट करके इस्तांबुल वापस आया है। मेरी बात गौर से सुनो, जो पहले किया था वो अब नहीं होगा। सैलून से अपॉइंटमेंट भी ले लिया है तुम्हारा, ताकि कुछ खूबसूरत नजर आ सको। ड्रेसेस भी वहीं पहुंच जाएंगे। तैयार हो जाना ठीक से। सुन रही हो ना? कुछ कहा है मैंने? ठीक है अम्मी। देखो मेरी बात सुनो, वो लड़का बहुत अच्छी फैमिली। जानसो, रुक जाओ, रुको। दादी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है। कह रही थी मिल लो तुम जाके उससे। एक अजनबी लड़की है, मैं उसे जानता तक नहीं। बकौल दादी के बहुत खूबसूरत है।
अंकल आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? बेटा किस्मत में नहीं था मेरी। फुर्सत नहीं मिली कहा जाए तो ठीक रहेगा। सारी जिंदगी मॉम के साथ जो ड्राइविंग करते रहे। मुझे मैडम के साथ काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। ये सब नसीब ही की बात है। मेरे नसीब में क्या है मुझे नहीं पता। मैडम फूल खरीद लीजिए, प्लीज़ एक फूल खरीद लीजिए ना। सुबह से मेरा एक भी फूल नहीं बिका है, तो बताइए कौन सा फूल निकालूं आपके लिए। क्यों बंद किया आपने? जान सो बेटा, ये लोग चोरी भी कर लेते हैं। अरे अंकल, डर डर के भी कोई जीना है अरे भला? बेटा, अरे क्या अंकल कर रहे हो शीशा तुम? खोले नहीं खोलो। दीजिए। शुक्रिया मैडम। दुआ है कि जल्दी आपको आपका चाहने वाला मिल जाए। अल्लाह हाफिज। ये लड़की कितनी प्यारी थी, देखे तो दिल करता है देखते ही रहे। इसके पीछे भी एक राज है, और वो ये कि जब आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाए, आप खूब सारा मेकअप कर लें, उसके बाद सबको अच्छे ही लगेंगे आप। अंकल जरा रोकिए एक मिनट। मैं यहाँ से रेस्टोरेंट खुद चली जाऊंगी। रेस्टोरेंट तो अभी आया नहीं है, तुम क्यों उतर रही हो गाड़ी से? अल्लाह अल्लाह। बदतमीज। जी अम्मी। हेलो, सब ठीक तो है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं की तुमने? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है अम्मी। मुझे गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं। तुम्हें तो इस वक्त रेस्टोरेंट में होना चाहिए था ना। नहीं, वो आपकी कॉल आ गई थी इसलिए मैं बालकनी में आ गई थी। आपने कॉल किस लिए की? सब ठीक तो है? चलो ठीक है, प्लीज अच्छी तरह से पेश आना उसके साथ। और जब वहां से निकलो तो मुझे कॉल जरूर करना। चलो हाथ दिखाओ अपना। वो इसलिए नहीं आई मैं। क्या वाकई? हाँ, वो दरअसल मैं ऐसे ही आ गई थी। अगर आप चाहें तो इसकी पेमेंट कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत पैसे वाली हो। आप कैसे जानती हैं कि मैं पैसे वाली हूँ? मेरी नजर कभी भी गलत नहीं दिखाती मुझे। वो दिखाने की कोशिश जो तुम हो नहीं। एक तरफ खुद को गलत दिखा रही हो, जबकि अच्छी हो। एक लड़की दो चेहरे। मसीद और कुछ बताएं मेरे बारे में। एक ऐसा काम करने जा रही हो तुम जिसे दिल नहीं मान रहा है तुम्हारा। अपना हाथ दिखाओ मुझे। हाँ, यही लग रहा था मुझे। तुम्हें अपना रास्ता नहीं मिल रहा। समझी नहीं मैं। दरअसल तुम्हारे हाथ की लकीरें ये बता रही हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है तुम्हारे पास, मगर तुम्हारे हाथ की लकीरें कुछ और भी बता रही हैं। क्या लिखा है? मोहब्बत और इश्क। सच कह रही हैं आप क्या? कौन है वो? एक ऐसा इंसान जो निडर, दिलेर, बहादुर होने के साथ साथ मोहब्बत से लबरेज दिल का भी मालिक होगा। जब तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें सच्ची खुशी भी मिल जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे। क्या वाकई ऐसा है? पर वो मुझे मिलेगा कहाँ? सबसे पहले तो जो तुम अंदर से हो वो बनो, और फिर वहाँ जाओ जहाँ आम लोग बसा करते हैं। जहाँ पैसा नहीं, तुमको मोहब्बत और सच्ची खुशी हासिल होगी। वहीं तो बसता है वो। तुम्हें अब भी यकीन नहीं? देखो, ये सब कुछ तुम्हारी हाथ की लकीरों में लिखा है। वही किस्मत है तुम्हारी। अब जाना होगा मुझे। आपने मुझे ये नहीं बताया वो मुझे कब, कहाँ और कैसे मिलेगा? इशारे मिलेंगे तुम्हें उसके। इशारे मिलेंगे मुझे उसके। अब तो आपके रिंकल्स का पता ही नहीं लग रहा। वाकई?
सुरैया, तुम कितना टाइम हो गया है कि हम नहीं मिले। सब खैरियत तो है ना? आपने मुझे बताया नहीं कि इशल का भी अपॉइंटमेंट था। भूल गई शायद आप। ये विदाउट अपॉइंटमेंट आई हैं। आई एम सो सॉरी, ऐसा कभी कभी हो जाता है। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? सॉरी यार, मैं सेलिब्रेशन तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने भी एक सेलिब्रेशन की। वहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स ने तुम्हारा सुन के तुम्हारी एज पूछी, लेकिन मैंने नहीं बताई। आज एक बात बताती हूँ। बचपन में हमारे घर एक औरत काम किया करती थी। उसकी बेटी मेरी हम उम्र थी। मेरी अम्मी तरस खाकर मेरी इस्तेमाल शुदा चीजें उसे दे दिया करती थी। मतीन ने मुझे न्यू ईयर पे एक रिंग गिफ्ट की थी जो कि मुझे छोटी थी। यही रिंग थी। मुझे पसंद भी नहीं थी। कुछ समझ में आया? वैसे समझदार तो हो, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, और वैसे भी तुम मेरी उतरानी इस्तेमाल करती हो। एक्सक्यूज मी, मुझे देर हो रही है। सुरैया, हाँ, तुम लाख अपने चेहरे पे चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, भले कितने महंगे कपड़े ही क्यों ना पहन लो, क्या तुम अपनी जवानी ला सकती हो वापस? फिर क्या मुकाबला मेरा और तुम्हारा? मैं उस औरत को नहीं देखना चाहती। बस अब और नहीं मती। क्या मतलब है? अब क्या कर दिया उसने ऐसा? उस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल दो, वरना मैं चली जाती हूँ। अगर तुम उस औरत से रिश्ता रखना चाहते हो तो मतीन, मुझे छोड़ना होगा, तलाक देनी होगी मुझे। तो तुम्हें तलाक चाहिए? बिल्कुल। वो और दूसरी औरतें जो तुम्हें खुश रखती हैं, उन सबको जाना होगा। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता मतीन। तुम्हारी घड़ी सोने की है। क्या? तुम्हारी घड़ी सोने की है। हाँ, सही। इससे कम हम सोच भी नहीं सकते हमारी मलका सुरैया के लिए। हीरे की अंगूठी। हाँ, हीरे की। जाहिर है हीरे की अंगूठी। फिर इन सबको उतार दो। ये घर, तुम्हारी गाड़ी, इन सबको छोड़ दो अगर तुम चाहती हो तो। क्या तुम दौलत में नहा नहीं रही हो? सर से पैर तक, बताओ मुझे। लेकिन इसके बावजूद तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो जब तुम दूसरों से मिलते हो। हाँ, तलाक चाहिए ना तुम्हें? दे दूंगा तुम्हें तलाक। ना शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैम, कुदरत के लिए 1 मिनट है। कुदरत के लिए। आज नहीं, मैम। प्लीज तंग मत करो, पहले ही बहुत थक गई हूँ।
अल्लाह। ये लो। हम फाउंडेशन जा रहे हैं। मुझे पता है हर जुम्मे को वहाँ आपकी मीटिंग होती है मैडम, लेकिन अगर आप चाहें तो मीटिंग से पहले मैं आपको ताज़ा हवा खिला दूँ। तुम भी ना अपनी बातों से मुझे खुश करने में लगे रहते हो। मैं जानती हूँ उम्र के किस हिस्से में हूँ। मुझसे ज़्यादा आपको कौन जानता होगा मैडम। मैं इतने सालों से आपके लिए ड्राइविंग कर रहा हूँ। जब आपको गुस्सा आता है तो आप बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करती हैं, और जब खुश होती हैं तो सब में खुशियाँ बांटती हैं। इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? मुझे तो बस जानसू की शादी की फिक्र है। सर मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। मेरा मतलब मेरे पास काम का तजुर्बा नहीं है, लेकिन और ग्रेजुएशन में हाईएस्ट मार्क्स हैं मेरे। हाँ अब बताओ क्या कह रही थी? ग्रेजुएशन तो किया है ना? जी बिल्कुल, बताया तो है। इंग्लिश आती है या नहीं? जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आती है। यानी इंग्लिश, जर्मन और इटालियन आती है मुझे। अपने कपड़ों का साइज बताओ। क्या मतलब? मतलब ये किस साइज के कपड़े पहनती हो तुम? मीडियम। हाँ ये लो, ये बिल्कुल फिट आएंगे तुम्हें। अभी जाकर फौरन चेंज कर लो। ठीक है। आज सिर्फ हेलो हाय कर लो सबसे। हाँ मगर कल सुबह 9 बजे फ्लोर पर होना। इसका मतलब जॉब मिल गई मुझे? हाँ बिल्कुल, जाओ जाकर चेंज कर लो। शाबाश बेटा। हाय, अंदर बहुत गर्मी है। ओह, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं कभी कभी ऐसे काम करती हूँ। हाँ, मेरा नाम रिजा है, तुम्हारा नाम? मेरा नाम जानसू है। नई जॉब है क्या तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, आज तो इंटरव्यू था मगर उन्होंने ज्वाइनिंग का कह दिया। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको, ऐसे नहीं बांधते, मुझे तो मैं बांध देती हूँ। फिर तो तुम यहाँ किसी को नहीं जानती होगी, है ना? बिल्कुल परेशान ना हो तुम, मैं हूँ ना, सबसे तारुफ करा दूंगी तुम्हारा। देखो बांध दिया मैंने। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कैसी गैरों जैसी बात कर रही हो, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? हाँ ये लो, बाल बांधो अपने। बाल खुले ना होने चाहिए। हम बिल्कुल अभी अभी मिले हैं और तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। तुमने तो मुझे एक लम्हे में गैर कर दिया यार। नहीं यार, असल में मुझे इसकी आदत नहीं है ना, तो बस इसी वजह से। इसकी वजह महबूब है या फिर फैमिली? हाँ, मेरा मतलब दोनों में से कौन तुम्हारी केयर नहीं करता? अरे ऐसे नहीं होगा यार। आई, एक मिनट रुको जरा। हो गई तैयार। थैंक यू सो मच रिजा, ये मेरी पहली जॉब है और यहाँ आते ही मुझे तुम जैसी दोस्त मिल गई। हाँ चलो आओ मेरे साथ। शुक्रिया आपका। हाँ तो जानसू, अपनी चारों तरफ देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? फ्रूट्स और सब्जियाँ। ठीक है, और तुम इनके प्राइस देख रही हो? कौन खरीदता होगा इन्हें? यकीनन इंसान। सिर्फ इंसान ही नहीं लेते इन्हें यार, अमीर इंसान लेते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। वो देख रही हो सामने कौन है? वो एक बहुत अमीर औरत है। देखो लोग कैसे उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। मुझे तो कोई उसके आगे पीछे नहीं दिख रहा। उसके आगे पीछे नहीं तो क्या हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं लोग? उसके बाल तो देखो जरा, महंगा शैम्पू इस्तेमाल करती होगी। मुझे तो ऐसा लगता है अपनी आईब्रोज के लिए भी अलग शैम्पू यूज करती है। रिजा, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। तुम्हें नहीं पता यार, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। इनके जानवरों का खाना भी हमारे खाने से महंगा होता है। रिजा, देखो जानसू, मैं इन अमीरों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये अमीर लोग बहुत नकचड़े होते हैं और इनसे मैं किस तरह डील करती हूँ आओ दिखाऊं तुम्हें। रुको तो सही रिजा। अरे आओ ना।
क्या कर रही हो रजा? देखती जाओ। मैडम, खुश आमदीद। खुशी हुई आपके आने से। क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? मेरी हेल्प? जी आपकी। तो फिर ठीक है, आप मुझे बता सकती हैं अनानास कहाँ रखे हैं? एक बात बताइए, आप मेरी तरफ देखकर क्यों नहीं बात कर रही? माशाल्लाह, इतनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, मुझसे क्यों छुपा रही थी तुम? मैं वो ओह, ये रहे अनानास, बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए तैयार कर देती हूँ। मैं कर लूंगी, शुक्रिया आपका। आपका दिन अच्छा ठीक गुजरे। है। कितनी खूबसूरत है ना? क्योंकि वो ऐसी इंसान नहीं है जैसा तुम सोच रही थी। वो एक बहुत ही मशहूर मॉडल है। हाय अल्लाह, मैंने पहचाना नहीं। यार शांसो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कम से कम उनसे एक ऑटोग्राफी ले लेती। आओ चलो उनके साथ एक सेल्फी लेकर आते हैं। आओ। नहीं, चलो। रुक जाओ। अरे, एक्सक्यूज रुको। मी मैडम। दरअसल मैं रिजा हूँ और ये है मेरी सबसे प्यारी दोस्त जानसू। आपको टीवी पे देखती हूँ, सामने देखा तो पहचान नहीं सकी। प्लीज आप एक ऑटोग्राफ देंगी मुझे? मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। क्या तुम्हारे पास फोन? जी है ना। I'm so sorry, हमने आपको तंग किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शांसो नाम है ना आपका? जी। आ जाओ आप भी। आ जाओ आ जाओ। चलो अब हम एक सेल्फी लेते हैं। जी। हे तुम यहाँ इस तरह छुपकर क्यों बैठी हुई हो? हाँ, ऐसे ही। ये बिस्किट का पैकेट फट गया था, इससे पहले अरजान देखता मैं लेकर आ गई। खा के देखो, इतना जबरदस्त है। ये इरजान कौन है? ओह, तुम मिलोगी उससे? मेरा मतलब है चलती फिरती हर चीज के ऊपर लाइन मारता है। सब खैरियत तो है? वो एक छोटा सा मसला हो गया है, मुझे जाना होगा। ओह, जा कहाँ रही हो? यार, अम्मी ने बुलाया है मुझे। उनको बताया नहीं तुम्हारी जॉब लग गई? एक सेकंड, जरा पकड़ना इसको। ओह वाओ, ये पर्स कितने का है? ओरिजिनल पर्स है ये तो? नहीं, ये जाली है यार। जाली नहीं है ये। जानसो, मैंने भी काफी पर्स देखे हैं, मुझे भी पहचानी ये पर्स असली है, समझी? अगर यहाँ भी ऐसे पर्स बनते तो मुझे जाली लगते। अरे यकीन करो मेरी बात का, ये जाली है यार। देखो, हाथ में बिस्किट्स लेके जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। यार क्या हुआ, तुम मुझसे इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जानसो, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, बाहर मत जाना। जानसो मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। वाह, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो एक बदसूरत सी लड़की को अंदर जाते हुए देखा था, मालूम नहीं था अंदर इतनी खूबसूरत लड़की भी होगी। कहाँ वो और कहाँ तुम? जुबान संभालो अपनी। चुप हो जाओ तुम। हाय, मेरा नाम अर्जन है। मेरे ख्याल से तुम यहाँ अभी आई। जी हाँ, अभी नौकरी लगी है मेरी। जानसू। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अगर तुम चाहो तो साथ चल के कॉफी पीते हैं। हाँ, बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ मैं। नहीं, मुझे जाना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। रुक जाओ एक मिनट। कॉफी नहीं पीनी तो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लजीज सा खाना खिलाता हूँ। पता है, सब मेरे हाथ के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफें करते हैं। हाँ, चलोगी ना तुम? और खाना खाते खाते हम एक दूसरे को जान भी जाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कर रही हो? हटो, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? ये हम लोग साथ खाना खाने जाने वाले थे। ये नहीं खाओगे क्या तुम? हाँ बिल्कुल, मुझे चाहिए ये लो। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं बस स्टॉप तक जा रही हूँ। कैसी एक्टिंग करके तुम्हें मैंने बचाया। हाँ, क्या शानदार एक्टिंग की थी तुमने, वाह। परेशान लग रही हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं मेरी जान, शुक्रिया। क्या करें, सबकी फैमिली ऐसी होती है। वैसे तुम कहाँ रहती हो? मैं वो वहाँ रहती हूँ, क्या नाम है उसका, बेकोस के पास। यहाँ से काफी दूर है। देखा है क्या? हाँ, फिर तो तुम फौरन निकलो। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में तुम्हें ऐड कर लूँ। बहुत मजा आता है ग्रुप में। क्या सच में?
हाँ। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। वाह, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ। रुक जाओ, देखो जब हमने अपने रोल बदल लिए तो एहतियात करो। हाँ, 1 मिनट में पहली दफा करीम बनकर किसी लड़की को सेट करूंगा। कितना मजा आएगा ना। हाँ हाँ, रुको 1 मिनट, बस देखते जाओ। रुको। हेलो, आप बता सकती हैं ये आपके पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है? ये तो आप हमें बताएंगे कि आपको कितने खरीदने हैं। दरअसल मुझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सर, आप बेफिक्र हो जाए। देखिए मैडम, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करें। मैं मर्द साहब का असिस्टेंट हूँ। ओह, वाकई में? ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप असिस्टेंट हैं हमारे बॉस के। इन सब फजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत से काम है। एक बात याद रखना, तुम बॉस नहीं असिस्टेंट हो। चलिए असिस्टेंट साहब, अब यहाँ से 9 तो 11 हो जाएं। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। मैं मर्द चालहान का असिस्टेंट हूँ। मैं वो बॉस है यहाँ। अल्लाह शोनो, इतना प्यारा प्यारा बॉस। इतना प्यारा बॉस हर किसी के नसीब में कहाँ होता है। चलो असिस्टेंट साहब, अपने काम से काम रखो और निकलो यहाँ से। सर 1 मिनट, बात यह है कि एक बार मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बताओ। वो इसलिए कि आपने ये जगह बचाकर हम सब पे एहसान किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ कहो। भूल गई। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। आप डार्लिंग है हो। माफ कीजिएगा। हम सुबह मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार, मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें नहीं, मैर्द को किया है। खुशामदीद मैडम। हेलो जी, बोलिए। माफ़ कीजिएगा, इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। अभी फाउंडेशन की तरफ से फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि आज के अरेंजमेंट की पेमेंट कर दें। इसी वजह से कॉल की मैंने। हाँ तो ठीक है ना, मेरे अकाउंट से पेमेंट कर दो। अकाउंट नंबर तो है ना तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, मगर क्या? तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक आ रहा है। बैंक का कोई इशू होगा, मैं मालूम करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। जो भी मसला है मैं देखती हूँ, इंशाल्लाह पेमेंट हो जाएगी। माजरत चाहती हूँ तुमसे, सुबह अपनी हदों को क्रॉस किया मैंने। माफ कर दो ना मुझे। क्या हम लोग पहले की तरह हो सकते हैं?
तुम इन बातों को छोड़ो कि शाम के लिए क्या तैयार किया है उन्होंने। और हाँ, मैं जानता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है तुम्हारे कमरे में, शाम को उसे जरूर पहनना। अम्मी, अपने कमरे में जाओ फौरन। पीछा क्यों नहीं छोड़ती है ये? अब वीडियो भेजती है। सुरैया, कैसी हो तुम? आज हमारी पार्लर में ठीक से बात भी नहीं हो सकी। दरअसल मुझे तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी थी। जब मैं 1 साल के लिए यहाँ से बाहर चली गई थी तो तुम्हें लगा तुम्हारी मुझसे जान छूट गई थी। तुम्हें पता है मैं वहाँ से क्या लेकर आई? चलो ठीक है, मैं खुद तुम्हें बता देती हूँ क्योंकि मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। अपना दिल थाम के रखना सुरैया, हार्ट अटैक हो सकता है। ये देखो, ये आलिया कौनल है, मेरी और मतीन की बेटी। बेटा वो देखो सुरैया अम्मी, इन्हें हाय कहो आलिया। ये तुम्हारी बड़ी अम्मी हैं। मॉम, मेरी बात सुने। एहसास है तुम्हें इस बात का कि तुमने किया क्या है? इंसान अपने खानदान की इज्जत के लिए क्या नहीं करता। तुमने अपने खानदान की जो बेइज्जती कराई है, ये थप्पड़ इसीलिए था। बचपन से आज तक आपने इससे ज्यादा बुरा किया है मेरे साथ मॉम। मैं जो भी करूं, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपने खानदान के लिए बुरी साबित हुई हूँ। इतने सालों में जो कुछ भी हुआ, काश आप मुझे समझ पाती। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मैंने कितनी बातें सुनी हैं, कितनी शर्मिंदगी उठाई है मैंने। क्या नई बात है ये? आपने बहुत सख्त मेहनत की है हमारे खानदान को ठीक करने के लिए। मनहूस लड़की, हद हो गई, अब मैं ये नहीं सुनूंगी। कम से कम मैं आपकी तरह तो नहीं हूं। अपनी जीत के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। हाँ हाँ, ये ले, ये ले, ये सब कुछ रख ले, ये ले, सब कुछ उठा कर ले जाए यहाँ से। अगर इन सारी फालतू डेट से मुझे छुटकारा मिल सकता है तो आप ये सब ले लें। मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ उठा कर ले जाए यहाँ से। आपने मुझे पागल कर दिया, नफसियाती कर दिया है। ले ये सब भी। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे ये सब कुछ मिले आपसे। मैं चाहती हूँ जैसे आप भाई को गले लगाती हैं, वैसे मुझे भी गले लगाकर प्यार करें। जैसे उसको अपना बेटा कहती है, मुझे भी अपनी बेटी कहे। इन सब बातों का सिर्फ एक ही हल हो सकता है। ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब तुम ऐसे शख्स से शादी करो जो हमारी पसंद और हमारे मेयार का हो। मॉम, ये थप्पड़ पहला और आखिरी था। आज के बाद आप मुझ पर कभी भी हाथ उठाने की कोशिश नहीं कीजिएगा।
हेलो जानसू। रजा, ये ना पूछना कि क्यों। मुझे एक नया घर ढूंढने की जल्द से जल्द जरूरत है। अगर तुम्हें कोई जगह पता है तो मुझे बता दो प्लीज। मैं सोने जा रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। इतनी जल्दी भी क्या है सोने की? थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया कर। आ जाओ। सुरैया, तुम भी ना। आओ प्लीज। जरा देखो कितनी प्यारी बच्ची है ना। अरे बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई। सुरैया। अच्छा ये तो बताओ कि ये बच्ची अपनी माँ से ज्यादा मिलती है या फिर अपने बाप से? अरे बताओ ना, चुप क्यों बैठे हो? मुझे नहीं मालूम कि किससे मिलती है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मुझे पता तक नहीं कि मेरा शौहर किसी के साथ रंग रलियां मना रहा है। बहुत जब्त है मेरे अंदर मती, लेकिन अब ये एक बच्ची भी। अच्छा बस, मैं संभाल लूंगा सब, तुम फिक्र मत करो। क्या मतलब संभाल लोगे? ये पहले सोचना चाहिए था। तुम उन दोनों माँ बेटी को मुल्क से बाहर भेजोगे। क्या? जो कहा है तुम्हें वही करना होगा। उन दोनों को हमारी जिंदगी से निकालना होगा। सुरैया, तुम्हें उनको यहाँ से भेजना होगा बस। सुरैया, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वो मेरी बेटी है और उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। मैंने अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे नाम कर दिया, मगर सोचो तुमने क्या दिया मुझे। अरे तुम ये कैसी बच्चों जैसी बात सुनो। जिस वक्त हमारी शादी हुई थी, तुम्हें याद है उस वक्त मैंने तुमसे कुछ... बस कर दो, बस बहुत हो गया। रुक जाओ। तुम्हारी बेटी कबूल कर लूंगी। उस बच्ची की मां भी बन जाऊंगी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बोलो। सिर्फ एक दरखास्त है मेरी, उस औरत से किसी किस्म का ताल्लुक, कोई राब्ता नहीं रखोगे। सिर्फ उतने अरसे के लिए जब तक मैं ये कबूल ना कर लूं। ठीक है, ओके। ईशल, कल तुम रेस्टोरेंट में आ जाना 3 बजे। अब इसको भूल ना जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसका घर ढूंढ रही हो बेटा? रिचा के घर जाना है मुझे। यहाँ से ऊपर जाओगी तो सामने वाला घर है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाय जानसू, खुशामदीद। अरे रजा, मुझे बहुत थकन हो गई है रास्ते में। हाँ। ओह वाह जानसू, तुम्हें ये सब लाने की क्या जरूरत थी? यार तुम्हारा मोहल्ला कितना अच्छा है। पहले अंदर तो चलो यार। अरे वाह वाह यार, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत है रजा। यहाँ से तो पूरा शहर दिख रहा है। जानसू, उधर नहीं बैठो, वो सोफा टूटा हुआ है। ये सोफा रखे रखे गल चुका है।
इस पे बैठोगी तो गिर जाओगी, बेहतर होगा कि यहाँ बैठो। तुम जानती हो कि तुम बहुत बड़ी पागल हो। जानती हूँ। कितना अच्छा है यार, तुम्हारा घर, तुम्हारी मर्जी, जो चाहो तुम कर सकती हो। तुमने अभी वॉशरूम नहीं देखा, छत पे से पानी टपकता है बहुत ज्यादा। अरे तुम बताओ इस वक्त कहाँ से आ रही हो? मैं मर्द के पास से। क्या? वो तुम्हें कहाँ से मिल गया? यार मैं वो स्टेट एजेंट के पास गई थी। हाँ। लेकिन उसकी शॉप बंद थी और मुझे भूख लगी तो सोचा किसी होटल चली जाऊं, तो वो मुझे वहीं मिल गया। क्या वो एक काम से होटल में था? हाँ। कितनी फक्र की बात है, मैट चलान आम से होटल में भी जाता है। यकीन करो मुझे भी बहुत हैरानी हुई। और हाँ, मुझसे वहाँ पे एक टेबल के सारे बर्तन भी टूट गए थे और फिर उसने मेरी मदद की। हाँ, मेरे ख्वाबों के शहजादे ने तुम्हारी मदद की। वहाँ की जमीन साफ की उसने। या अल्लाह पाक उस प्यारे इंसान को मेरी झोली में डाल दे। मेरी ये दुआ जल्दी कबूल कर ले, आमीन। हो। यार रिजा, मुझे यहाँ पे घर मिल तो जाएगा ना? ये जगह बहुत प्यारी है, मुझे यहीं पे घर चाहिए। रुको, शायद मिल गया एक घर। हाँ, दिखाओ जरा। बहुत ही खूबसूरत घर है यार। सच में ये तो बहुत प्यारा है। अच्छा है ना? इसके अलावा भी घर देखते हैं। ठीक है, इसको भी रखते हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। आई, मिल गया शायद। हाँ, दिखाओ। ये भी कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है यार। हाँ, वाकई यार, ये तो बहुत हसीन है। ये घर किसका है? चलो इसके मालिक का पता करते हैं कि कौन है। रुको जरा, ये घर तो उस्मान भाई का है, मैं इन्हें जानती हूँ। क्या वाकई में? बिल्कुल। मैं तुम्हें उस्मान भाई का नंबर दूंगी, कल तुम उनसे फोन पे बात कर लेना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये घर तो बहुत खूबसूरत है और मेरे घर से भी बहुत करीब है। हाय हाय। हाँ, तो ये है हमारी फ्रिज में बचा हुआ आखिरी अचार, सिर्फ तुम्हारे लिए। हंसो मत, ये वाकई बहुत मजे का होता है। सच कह रही हूँ। ये लो, खा के देखो। मैं भी तो खा के देखूं कि इस अचार में ऐसा क्या है। बहुत जबरदस्त अचार है ये। कहा था ना। ठीक है ठीक है। तुम्हें पसंद आया? तुम्हें क्या लगता है, अगर मैट हमारे एरिया के लोकल रेस्टोरेंट में आता है तो उसे ये जगह भी बहुत पसंद आएगी ना? जानसू, तुम सच बताना। उसे इस जगह से प्यार हो जाएगा। जानसू, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी? नहीं यार, उसमें ऐसा क्या है कि मैं उसे पसंद करूंगी? हाँ, अच्छा। हो सकता है कि मैंने जल्दी फैसला कर लिया है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है शायद। मुझे ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह लग रही है। क्या तुम देख पा रही हो जानसू? क्या? तुम मुझे और मैट साहब को इमेजिन कर सकती हो? अगर तुम उसे मर्द साहब बुलाना छोड़ दो और उसके बारे में सोचना छोड़ दो तो शायद। उफ, मैं खुद को नहीं रोक पा रही यार, उसका असर ही ऐसा है। मेरा मतलब, कभी तुमने उसे गौर से देखा है? यानी जैसा कि मैं सोचती हूँ। जानसू, जानसू, तुमने पूछा ना कि मैं देख पा रही हूँ, तो हाँ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि तुम बहुत खुश रहोगी। तुम इसकी हकदार जो हो। यार वाकई खुश रहूंगी ना मैं? चौहान खानदान की बहू बनूंगी ना मैं? अब अगला गाना लगाते हैं, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे लिए। तो अब हो जाए। इसके बाद मैट और मेरे लिए। Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından. Çok şey isteyip hepsi zor deyip yorulursun ya. Sonra gün gelip merhaba deyip
çıkıverir karşına. Aşk dedikleri tüm kederlerin ilacıymış ya. Olur o zaman, olur o zaman, kalbin yolunu bulur o zaman. Olur o zaman, olur o zaman, aklın doğruyu bulur o zaman. Aşka yüklenip oldu zannedip sarılırsın hayatına. Hiç kolay değil, zorlu bir seyir, tıkanırsın ya. Tüm sebeplerin doğru bildiğin kalıverir ardında. Aşk dedikleri tüm dikenleri batırırmış ya. Dayan o zaman, dayan o zaman, kalbin yolunu bulur o zaman. Dayan o zaman, dayan o zaman, aklın doğruyu bulur. अम्मी सुबह सुबह मेरे सर पर क्या कर रही हैं यार आप? तुम्हारे नमक से नजर उतार रही हूँ। आप और आपके ये टोटके छोड़े, ये नमक वमक, प्यार दे मुझे। मेरा प्यारा बेटा, मेरा बेटा तो शहद से भी ज्यादा मीठा है। माँ सदके, रुक जाओ पहले नजर उतारूं। अम्मी छोड़े खुदा के वास्ते, कहाँ से सीख लिए आपने ये टोटके? 4 जमाते क्या पढ़ लिए, माँ के टोटके बुरे लग रहे हैं। तुम्हारे और शिरीन के रिश्ते की बात सुन के बहुत तारीफ की थी लोगों ने। करीम साहब जरा सुनिए, अल्लाह बचाए नजर लगाने वाले लोगों से। हाँ, कल पार्टी के चक्कर में मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई थी, तुम्हारा और शिरीन का डिनर कैसा रहा और तुमने क्या बातें की उससे, मुझे बताओ ना। अम्मी मैं फ्रेश हो जाऊं, इस पर फिर बात करते हैं। हेलो, माफ कीजिएगा उस्मान साहब, मैं बहुत गहरी नींद में थी। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं बहुत जल्द वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। हाँ, बस मुझे अब अपनी अम्मी से इजाजत लेनी होगी इसके लिए। हाँ ठीक है, ऐसा करें आप किसी को घर मत दीजिएगा, मैं आज ही शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बहुत याद आ रही है तुम्हें, यकीनन उन्हें भी तुम्हारी याद आ रही होगी। गुड मॉर्निंग, आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मामा, बाबा नहीं आएंगे क्या? तुम्हारे बाबा आज बाहर ही नाश्ता करेंगे। अम्मी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम लोग परेशान नहीं हो। तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। अम्मी मैंने मास्टर्स में एडमिशन। जान, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी रही जो मैंने तुम्हें बना के दी थी? बहुत अच्छी रही, जाहिर सी बात है हम दोनों ने मिलकर बनाई थी ना। अम्मी हमने मिलके मतलब प्रेजेंटेशन सिर्फ मैंने बनाई थी जो तुम्हें देनी पड़ी। ये बाबा के कहने पे किया था। मैंने अलग घर में रहने का फैसला किया है।
इसलिए कि मैंने अब मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है। वहाँ से मुझे यूनिवर्सिटी जाने आने में आसानी होगी और मुझे मालूम भी हो जाएगा कि अकेले घर कैसे संभाल सकती हूँ मैं। बस इसीलिए सोचा। तुमने बिल्कुल गलत सोचा है। अपनी बड़ी बहन को देखो जरा, तुमने इससे कोई सबक हासिल नहीं किया। ये भी तो ऊंची उड़ान उड़ने निकली थी। क्या हुआ फिर? तलाक लेके अपने बाप के घर में वापस आ गई। बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त मेरी खत्म हो चुकी है। इस घर में आज से सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। कान खोल के सुन ले सब जो मैंने कहा है। कि अम्मी कुछ नहीं सुनना मुझे। नाश्ता खत्म करो। आज की खुराक मिल गई, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जानसू मैडम, बैठिए। अंकल मुझे यहीं उतरना है। कहाँ जाना है आपको? हम तो आज पूरा दिन ग्रुप स्टडीज करेंगे। ग्रुप स्टडीज करेंगे? जी हाँ, आप ऐसा करें कि मुझे यहीं उतार के चले जाएं। खुदा हाफिज। ओ मेरी जान जानसू, तुम उस तरफ से क्यों आ रही हो? हाँ, वो मैं असल में वैन से आई हूँ ना, इसलिए वहाँ उतर गई। वैन से क्यों आई? बस में आ जाया करो ना, ताकि तुम्हें इतना पैदल चलना ना पड़े। चलो, तुम्हें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बड़ी बहन है ना, तुम्हें सब सिखा दूंगी मैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तुमने नाश्ता किया है क्या? भूख से मैं मर ना जाऊँ। अगर नाश्ता कर लिया तुमने तो दोबारा कर लेना मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। आज चीज नहीं है मेरी जान, मैनेज कर लेना। छोड़ तो, मुझे बहुत भूख लगी है यार। यार देखो, मेरी औकात चीज खरीदने की नहीं है और मुझे मेरे बॉस से प्यार हो गया। जानसू यार, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे साथ बैठ के ब्रेड खाएंगे? बताओ जानसू। तुम्हारे साथ कैसे खुश नहीं रहेगा? सच कह रही हूँ, वो भी रहेगा ना। इस ब्रेड का कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। ओह, शुक्र है हम अमीर पैदा नहीं हुए, क्योंकि मैं खा खा के हथनी हो जाती फिर तो। हेलो, क्या आप हमारी ये बहुत ही खास और टेस्टी सी पुडिंग ट्राई करना चाहेंगे? ये लाइट भी है और मजे की भी। थोड़ा प्यार से कहो, मासूमियत से कहो। कंधे नीचे करो, थोड़ी आंखें नीचे करो, भवों को नीचे की तरफ रखो और थोड़ा मुस्कुराते रहो। मासूमियत से शक्ल बनाओ, मुझे देखो। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, ये हमारी न्यू प्रोडक्ट है, क्या इसे ट्राई करना पसंद करेंगी? हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम,
ये हमारी न्यू पुडिंग है, क्या आप इसे ट्राई करना पसंद करेंगी? बहुत खूब लड़की, फौरन सीख गई तुम, बहुत अच्छे। है सुपरवाइजर आ रहे, आओ चले। जानसू फौरन पोछा उठा लो। क्या कर रही हो जानसू, तुम्हें पोछा लगाना नहीं आता? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम्हें पोछा लगाना नहीं आता। किसने? मैंने नहीं, मैं तो रोज घर में पोछा करती हूँ, लेकिन अभी मैनेजर को देख के थोड़ा सा घबरा गई। हाय शहजादी, हाय। ओ, ये कितना खूबसूरत है, देखना। ओ, तुम कहाँ से शॉपिंग करती हो? घर की तरफ मार्केट। ओह, वहाँ भी बड़ा स्टोर खुल गया है क्या? वाह यार, मैं तो अपने मोहल्ले से करती हूँ, दूर से देख के ही बता देगा कि ये नकली है। मुझे भी ले चलना वहाँ, ठीक है? ये लो, जल्दी से बदल लो, ठंड लग जाएगी वरना। रिचा। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो यार। अरे मेरी जान, तुम तो जज्बाती हो गई। तुम भी बहुत अच्छी हो मेरी जान, मेरी कभी कोई इतनी अच्छी दोस्त नहीं बनी। इतनी प्यारी, इतनी तमीज़दार और इतनी ईमानदार। ऐसा नहीं बोलो, तुम अभी मुझे नहीं जानती। अरे यार, मैं इंसान की आंखों से पहचान लेती हूँ कि वो दिल का कितना साफ है। ऐसी हूँ मैं बस। फौरन मुझ पे भरोसा मत करो यार। क्यों? क्या तुम्हारे कोई बुरे मंसूबे हैं? अरे बकवास मत करो यार, तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा करने का सोच भी नहीं सकती। ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। ठीक है, चलो बदल लो। चलो कुछ मांगो। मांग लिया। ओह, तुम्हारी मुराद बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी लड़की। क्या मांगा था? विश बताई नहीं जाती। अल्लाह, तुम्हें पता है ठीक 1-2 दिन में तुम्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कौन से दिन? कुछ दिनों में, मतलब कि आज या कल ही। तुम शायद किसी की तरफ हाथ बढ़ा रही हो। लगता है माफ़ी मांग रही हो तुम शायद। मेरे ख्याल से यहाँ सब ठीक हो गया है, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। तुम्हारे साथ एक लड़की भी है जो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है यार। उस लड़की का नाम आर से स्टार्ट होता है ना? मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी रिचा। अगर तुम्हें सही से देखना है तो देखो, वरना मैं चली जाऊंगी। अकड़ू जानसू, ढूंढती हूँ कोई हल। तुम्हें कोई परेशानी है शायद, जैसे कोई जंग लगी हुई हो दिल में। कोई है जो तुम पर हुकूमत करता है, ये तुम्हारे लिए तकलीफ दे है। तुम घुटती हो अंदर ही अंदर। अम्मी है ना तुम्हारी? पता नहीं हमारी नाराजगी खत्म ही नहीं होती। मैं थक गई हूँ माफी मांग मांग कर, वो भी सही होने के बावजूद, और गर्दन झुकाए झुकाए थक गई हूँ। चलो ठीक है, सोचो हमने माफी नहीं मांगी तो क्या होगा? वो औरत अपनी शिकायत वापस नहीं लेगी और हमें निकाल दिया जाएगा जॉब से। चलो कुछ दिन तो गुजारा हम कर ही लेंगे, और जब किराया देने का वक्त आएगा तो हम जानसो क्या करेंगे? मालिक मकान से माफी मांगेंगे कि किराया नहीं दे सकते? तब भी तो माफी मांगनी ही पड़ेगी, यानी हमारी तकदीर में है माफी मांगना। अगर हम उस कस्टमर से माफी मांग लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। रिचा प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो यार। अम्मी ने मुझसे इतने साल तक कितनी माफिया मंगवाई हैं, हालांकि मैं जानती थी कि मैं ठीक हूँ। ये तुम अभी कह रही हो। अपनी माँ से तुम जितना दूर रहोगी तुम उन्हें बहुत याद करोगी। तुम्हें उनकी कदर नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम उनसे दूर होगी। मतलब कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकता। मैं माजरत चाहती हूँ रिजा,
कितना अरसा हो गया? वो खुदा ना खास्ता मरी नहीं है वो, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। एक दिन वो ऐसी गई कि कभी वापस नहीं आई। उसके बाद कभी उनकी आवाज तक ना सुनी। मैंने सब कुछ कर लिया, बस उन्हें ढूंढ ना सकी मैं। लेकिन वो एक दिन जरूर वापस आएंगी, वो यकीनन। सॉरी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। बस तुम माफी नहीं मांगोगी। हम कितने दिन से बास पर्स नहीं आए। सही कहा, काफी टाइम हो गया अम्मी। हाँ सही कहा। चलिए बताइए, किस बात से परेशान हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरी माँ हैं, मैं किताब की तरह पढ़ सकता हूँ आपको। बताइए ना। असल में मैं तुमसे ये बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे किसी को तो बताना होगा। तुम्हारे बाबा का इशल से एक बच्चा भी है। ये आप क्या कह रही हैं? पागल हो गई हैं क्या आप? मैं अभी जाके बाबा से इसका हिसाब लेता हूँ। जान, अपने गुस्से पे काबू रखो, इतनी बात नहीं बढ़ाओ। तुम अपने बाबा को नहीं जानते क्या? वो किसी को हिसाब नहीं देते, जो दिल में आता वो करते हैं। मुझे समझ नहीं आता वो करना क्या चाहते हैं। उन्हें क्या हक है हमारे साथ ऐसा करने का? उन्हें क्या हक है आपको तकलीफ देने का? मैं भी ठीक हूँ, सही कह रही हूँ। देखो, मुझे तुम्हारे सामने बिल्कुल सही खड़ी हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी, इसलिए कि अगर किसी और से पता चलता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी बहनों को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, समझ आई? किसी को भी नहीं। ठीक है। कॉल करें बाबा को? उन्होंने हमें मिस किया होगा, हम भी उन्हें मिस कर रहे हैं। चलो कॉल करते हैं। लगता है बिजी हैं तुम्हारे बाबा, फ्री होके खुद कॉल कर लेंगे। मतीन, मुझे तुमसे बातें करनी है, मुझे बहुत कुछ बताना है तुम्हें। इशल मैडम, मैं मतीन साहब की सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। वो बिजी हैं, यही बताना चाहती थी आपको। हाय मेरी जान, मीटिंग पे मीटिंग अटेंड करते रहते हैं। कब फ्री होंगे वो बताएं? कब फ्री होंगी ये तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने कहा है कि आप उन्हें कॉल ना करें, फ्री होके वो खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। हैव अ नाइस डे। अस्सलामुअलैकुम आयशा आंटी। शीरीन, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करीम कैसा है? आज सुबह हम बात करने वाले थे लेकिन उसने कॉल की ही नहीं। ये नौकरी बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा थक जाता है मेरा बच्चा। वो तो मैंने कल रात देख ही लिया। चले खैर, छोड़िए इस बात को। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे छोड़े ना आयशा आंटी अब इस बात को। करीम ने माफ़ी मांग ली थी, उसने कहा था तलाफ़ी करेगा, तो जाने दें। शीरीन, मुझे तुम ये बताओ कि करीम किस चीज़ की तलाफ़ी करेगा? कल हम डिनर पर गए थे तो वहाँ लाइट चली गई थी। फिर किसी ने अंदर प्लेट गिरा दी, तोड़ दी। करीम अंदर उसकी मदद करने समेटने चला गया। अल्लाह, उसने ऐसा क्यों किया? उसको तो बैठ कर डिनर करना था तुम्हारे साथ। वही तो मैं कह रही हूँ, यही ना, लेकिन प्लेट वहाँ करीम की कुलीग से गिर गई थी। करीम को मजबूरन उसकी मदद करनी पड़ी।
लड़की बहुत खूबसूरत थी, प्यारी सी भी थी। कौन थी वो लड़की? पता नहीं, उसने मुझसे मिलवाया नहीं, मैं नहीं जानती। क्या मतलब, उसने तुम्हें उससे मिलवाया नहीं था? करीम, मैं उसके कान खींचूंगी, वो तुमसे माफी मांगेगा। नहीं आयशा आंटी, आप ना बीच में पढ़ें। आयशा आंटी, आपके बीच में मसला हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। करीम की फिक्र ना करो, तुम आराम से स्कूल जाओ, तुम्हारी आयशा आंटी सब कुछ संभाल लेंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो मेरी जान। मेरी प्यारी आंटी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। जाओ तुम स्कूल जाओ, शाबाश, खुदा हाफिज। ख्याल से जाना मेरी बच्ची। मैंने आपको बताया भी था कि सर बिजी हैं। तुमने फोन करने को मना किया था तो मैं खुद आ गई। जाओ और फौरन मतीन को बुला के लाओ। बात सुनो, मैं उस मीठी छुरी सुरैया की तरह नहीं हूँ। जाके मतीन को बुला के लाओ वरना तुम्हें भी देख लूंगी मैं। हेलो, वो ईशल मैडम आई हैं, वो मतीन सर से मिलना चाहती हैं। ठीक है ठीक है, मैं अभी उन्हें बता देती हूँ। ईशल मैडम, मतीन सर अभी मीटिंग में हैं। मतीन, मतीन, मैं आई हूँ मेरी जान। मतीन, मतीन, मतीन। मैं आपके लिए टैक्सी मंगवा दूँ? अगर मैंने तुम लोगों को मज़ा नहीं चखाया तो मेरा नाम मिशन नहीं। ट्रस्ट की नई प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये मीटिंग शुरू कर रही हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? सुरैया, तुम भी तैयार हो? हाँ, तो पहले हम लोग बात करते हैं कैटरिंग की। मेरे वक्त में गोनल कैटरिंग के साथ काम करते थे। उसके पास एक अच्छी जगह थी, लेकिन अब तो वहाँ होटल्स बन गए हैं। हाँ, तो मैं कोई और जगह ढूंढ लूँगी। और क्या करना है? कार्ड्स प्रिंट्स कहाँ से करवाएंगी? मैं इनविटेशन कार्ड के लिए पूछूंगी भी नहीं। निशान ताशी में एक प्रिंटिंग हाउस है, मेरे मरहूम बेटी की शादी के कार्ड भी वहीं से छपे थे, तो ये कार्ड भी वहीं से छपवाऊंगी मैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है बैदिया बेगम। अब वो पुराने ज़माने के कार्ड्स कहाँ चलते हैं? आपको तो मालूम है हम वैसे भी ग्राफिक डिज़ाइनर ढूंढ रहे हैं, है ना? हाँ, वक्त पहले ही इतना गुजर चुका है, अब आपके लिए मुश्किल होगी बैदिया मैम। अब आप खुद ही देख लीजिए क्या करना है। ठीक है ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, मैंने सब कर लिया है। एक अच्छा कैटरिंग है, इस साल हम उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस करते हैं। उन सब की डिटेल मेरे पास है। अगर आप लोग भी उनका खाना टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं डिटेल शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक कहा ना? मेरे बेटे जान की एक दोस्त है, फिरदौस नाम है उसका, बहुत अच्छी ग्राफिक डिजाइनर है। मुझे तो उसका काम बहुत पसंद है। अगर आप लोग भी चाहें तो उसके साथ काम कर सकते हैं। हम आपको पहले से इन चीजों में उलझाना नहीं चाहते थे। आपकी उम्र को देखते हुए खुद को ज्यादा मत थकाएं। हेलो बेदिया मैडम, हम मिले नहीं हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं इशल अर्गुन हूँ। मैं भी इस ट्रस्ट की मेंबर बनना चाहती हूँ। अब मैं और मेरी बेटी भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। क्या हुआ, आप सब मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? मुझे बनाएंगी ना इसमें मेंबर? सुरैया बेगम ने आपको बताया नहीं क्या? अरे इन्हें तो सरप्राइज ही देना पसंद है।
चले कोई बात नहीं, मैं खुद तारुफ करवाती हूँ। आलिया कौरन, ये मतीन कौरन और मेरी बेटी है। ओ मेरी जान, क्या अपनी बड़ी मम्मा के पास जाओगी? सुरैया, विद्या बेगम, मुझे पता है मैं यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन क्या कल के इवेंट के लिए मैं भी कुछ कर सकती हूँ? इवेंट? इवेंट का तो पता नहीं, लेकिन दावत हम दे रहे हैं। आप थोड़ी उर्दू सीख लें तो बेहतर होगा। वो कहते हैं ना जानसू, एक आशिक ही दूसरे आशिक का हाल समझ सकता है। आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे प्यार नहीं करता। क्या हुआ, घर जा रही हो क्या तुम? हाँ, घर जा रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा तो रंग उड़ा हुआ है बिल्कुल। क्या मतलब है? आप मुझे निकाल रहे हैं? ऐसा ही है। आपने सिर्फ मुझसे मेरी नौकरी ही नहीं, मेरे ख्वाब भी छीन लिए हैं मर्द साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, किसी ने तो सताया है तुम्हें। मुझे बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ के रख दूंगा। बताओ। रहने दो यार, छोड़ दो। हाँ यार छोड़ो .com, तुम जानती हो इस साइट के बारे में? हाँ नहीं। हद करती हो तुम भी। आजकल की सबसे कूल साइट है ये। हर तरह की बातें, स्कैंडल और झूठ मिलेंगे इस पे। ये देखो 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 देखो। ओह, ये खबर देखो। एक बड़े बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड गोद में बच्चा लिए एक ट्रस्ट की मेंबर बन गई है। देखो क्या लिखा है। देखो, बहुत बड़ी खबर है ये। लोगों की बातें तो देखो जरा। मतीन कौरान का चौथा बच्चा हो गया और मेरी चौथी कप चाय नहीं बन पाई अब तक। ये क्या क्या कह रहे हैं लोग, तुम खुद देख लो जरा। कौन? कितने मजे की बातें है ना। मतीन कौरान कुरान होल्डिंग का मालिक है ये। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, ये खबर झूठ हो ही नहीं सकती। खुद देख लो, तस्वीर तक है इसमें। ये देखो। नहीं यार। है ना, मुझे भी फनी नहीं लगा। मैं भी फेमिनिस्ट हूँ। बेचारी औरत, ऐसा कौन करता है किसी के साथ? बहुत गलत किया इसके साथ। ये पकड़ो इसे। लेकिन मैं वाकई कहाँ चली गई? क्या हुआ है जानसू को? निकाल दिया उसे। निकाल दिया? गलत बात है। मुझसे प्यार होने ही वाला था उसे। तुम रो रही हो? वो मेरी इकलौती दोस्त थी, वो मेरी लेडी बग थी। हाँ, कितनी गलत बात है। मैं किस दिन के लिए हूँ? मैं हूं ना यहाँ। मैं तुम्हारा लेडी बग तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। इरजान, मेरा मूड नहीं है, प्लीज, मैं बहुत अपसेट हूँ। ओहो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, माशाल्लाह। हेलो, आपके पास हॉलैंड वाली चीज़ है? ठीक है, मुझे उनमें से हर तरह की चाहिए। और आपके यहाँ ऑलिव्स भी हैं? सबसे अच्छा और सबसे महंगा वाला। जी वही वाला, सब मेरे लिए भेज दें। मेरी गुड़िया, अब तो कुछ भी राज बाकी नहीं रहा।
अगर हम आज जश्न नहीं मनाएंगे तो फिर कब मनाएंगे? खुश आमदीद। तुम कर क्या रही हो? हाँ? पागल हो गई हो क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया डार्लिंग। तुम्हें पता भी है तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? सुरैया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, ना ही मुझे अंदर आने दे रही है और ना ही खुद बाहर आ रही। वो बच्चों को भी बता दिया होगा उसने, वो भी अपनी अम्मी का ही साथ दे रहे हैं। मेरे खिलाफ जा रहे हैं वो, यानी अपने ही बाप के खिलाफ। कंपनी में भी कुछ सही नहीं चल रहा, सब कुछ इंटरनेट पर आ गया है। मेरे सारे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाय मेरी जान, परेशान ना हो। सुरैया का हाल इतना खराब है। मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया और तुम सुरैया का पूछ रही हो? उससे दूर रहने को कहा था, किसी भी हाल में उससे मिलने से मना किया था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो डार्लिंग। तो तुम बच्चे को लेकर उस वक्त वहां क्यों गई थी? काम क्या था तुम्हारा वहां? बस बहुत हो गया। हम कितने सालों से साथ हैं? तुम बताओ, कितने साल हो गए हैं? इससे उस बात का क्या ताल्लुक है? तुमने इंतजार करने को कहा, मैंने किया। जब हमारा बच्चा हुआ तब भी तुमने कहा अभी नहीं, मैंने फिर इंतजार किया। लेकिन हमारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है मतीन। मैं भी तो करती हूँ तुम्हारा इंतजार। देखो ये तुम्हारा सोफा है, तुम हमेशा उस पर आके बैठते हो, इसलिए मैं आलिया को भी उस पर नहीं लिटाती। इससे मुझे दुख नहीं खुशी होती है, चाहे किसी को ना पता चले। लेकिन इस घर के सरबराह तुम ही हो मतीन। सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं? अरे मैंने ऐसा कब कहा है तुमसे? तुम मेरी तरह आलिया को मत परेशानियां झेलने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे जाने या ना जाने, लेकिन ये बच्ची मतीन कुरहान की बेटी की तरह बड़ी होनी चाहिए। क्या मैं ज्यादा मांग रही हूँ? नहीं। गुड इवनिंग लेडीज। क्या मैं आपके कुछ मिनट्स ले सकती हूँ? आप लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ आऊंगी। आपको लगा होगा कि मैं खुद को घर में बंद कर लूंगी। आपको लगा कि सुरैया कोरन का वक्त खत्म, लेकिन मैं आप सबको याद दिला दूं, सुरैया कोरन पहले सुरैया अरकान थी। आप ही लोगों के साथ बड़ी हुई हूं मैं भी बचपन से अच्छे स्कूल में पली बड़ी हूँ, और ये ट्रस्ट भी मैंने ही शुरू किया था, सुरैया अरकान ने। लेकिन आप लोग सही हैं, कुछ वक्त पहले तक मैं भी भूली हुई थी उस लड़की को, उसके ख्वाब, उसकी ख्वाहिशात, उसकी उम्मीदें। फिर एक दिन उस लड़की को एक आदमी से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली और वो सुरैया कोरन बन गई। और उस सुरैया कोरन को उस आदमी ने धोखा दिया। आप सब इतने हैरान क्यों हैं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने अपनी शादी अपने नाम का मान रखा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझ पे तरस खाएं। लेकिन अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो मैं आप सबसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, आप लोग उस औरत से ऐसे पेश आएं जैसे उसका मतीन के साथ कोई रिश्ता ही ना हो, जैसे वो अपने बलबूते पे स्ट्रेस में आई हो। इसमें कोई गलत बात तो नहीं। इतना ही कहना था। मुझे यकीन है आप करेंगे। बहुत अच्छी स्पीच थी सुरैया, तुम बहुत मजबूत औरत हो। क्या तुम मुझे मीडिया में बदनाम करते हुए भी इतनी ही बेशर्म थी? मैं समझा सकती हूँ तुम्हें। रहने दो प्लीज, मेरी इस छोटी सी गलती को माफ कर दो सुरैया।
अगर ऐसा कुछ हो जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं, तुम इशल को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने दोगी। और हाँ, और उसे बताओगी कि ये वाज मुझे चाहिए। ठीक है। हाय गर्ल्स, मुझे पार्टी की थीम समझ में नहीं आई थी। कैसी हैं आप लोग? मैंने फालतू में लिया था, ये बैग किसी काम नहीं आया। जरा गैस करो इस बैग की कीमत क्या होगी? हमें क्या पता। 5,000 लिया। 5। हाय मैम, मैं इशल हूँ। मैंने इससे पहले आपको यहाँ नहीं देखा, कौन है आप? हाँ, पहले मैं अर्गुन थी, अब मैं कुरान हो गई हूँ। मतीन कुरान की बेटी की माँ हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे ज़रूरी काम है। क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास।